ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। फ्राइडे वाले दिन वीलॉग के अंदर आपको खास करके बताया गया था कि मार्केट का जो व्यू है वो पॉजिटिव है। मार्केट 40,000 का लेवल जैसे ही ब्रेक कर जाती है मार्केट की रेंज चेंज हो जाएगी। तो मार्केट 39,500 उससे पहले मार्केट इस लेवल को सस्टेन कर चुकी थी। हालांकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अपनी जगह पर थी, लेकिन टेक्निकली मार्केट के अंदर गुंजाइश बनती थी कि मार्केट टेक्निकली परफॉर्म करे और आज के दिन को अच्छी मूव भी दिखाया। आज हमने देखा कि स्टार्टिंग ही मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ और फिर देखते ही देखते मार्केट तकरीबन 698 पॉइंट यानी कि पॉजिटिव नोट की तरफ चली गई। स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम हम हर चीज़ के बारे में बताते गए। करेक्शन तक के बारे में बताया, जब 698 से 300 पॉइंट तक रह गई तो प्रॉफिट टेकिंग के बारे में भी बताया गया और फिर 300 पॉइंट से दोबारा रिकवरी यानी कि 500 पॉइंट प्लस होने तक भी हमने बताया कि मार्केट पॉजिटिव क्लोज होगी और मार्केट आपकी लॉन्ग ग्राफ तेजी की तरफ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 485 पॉइंट प्लस के साथ 40,155 के करीब मार्केट क्लोज रही पॉजिटिव। वॉल्यूम्स भी बेहतर है, 146 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो फ्राइडे के वॉल्यूम से ज्यादा थे। फ्राइडे 132 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज के टॉप गेनर्स आप टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें पीपीएल ओजीडीसी ये टॉप वॉल्यूम लीडर है। लास्ट वीलॉग से हम बताते रहे कि गवर्नमेंट जो है सर्कुलर डेट कम करना चाह रही है, जिसके बेनिफिशरीज जो हैं पीपीएल है, एसएनजीपी है, एसएसजीसीएल है और पीएसओ वगैरह ये मेन बेनिफिशरी है। सेकंड नंबर पे रेक्विडिक के हवाले से जो दो मेन स्टॉक्स थे वो पीपीएल एंड ओजीडीसी थे जो बेनिफिशरी थे, जो आगे चल के इनके भी रेवेन्यूज में यानी इनके भी सरमाए में इजाफा होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें टॉप गेनर्स आपके स्क्रीन के ऊपर है, नेस्ले, बाटा ये टॉप गेनर्स है। जबकि अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो पार्क टोबैको, एबर्ट ये आपके टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स है। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो आज तकरीबन तमाम सेक्टर्स के अंदर यानी कि कह सकते हैं ग्रीन बात रहा, जिस तरह हम ब्लड बात कहते हैं इस तरह कह सकते हैं कि ग्रीन बात रहा। और इसमें ऑयल एंड गैस कंपनीज सबसे टॉप पे रही 177 पॉइंट प्लस के साथ। फर्टिलाइजर में 56 पॉइंट, जबकि मिसलिनियस के 50 पॉइंट, सीमेंट, ऑयल एंड गैस, पेपर, फूड सेक्टर्स, केमिकल, कमर्शियल बैंक, रिफाइनरी तमाम सेक्टर्स में हमने तेजी देखी। जबकि नेगेटिव साइड पर देखें तो पावर एंड जनरेशन के स्लाइटली पॉइंट नेगेटिव 26 पॉइंट के साथ, टोबैको, इंश्योरेंस, लेदर, इन्वेस्टमेंट बैंक इनमें हमने स्लाइटली गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो देखिए फ्राइडे वाले दिन हमने कुछ स्पेशल स्टॉक्स अपने ग्रुप के अंदर शेयर किए थे और उनके टारगेट्स भी शेयर किए गए थे। आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें हमने बताया था कि पाकिस्तान रिफाइनरी 84% डिस्काउंटेड है, ये मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। आज हमने देखा कि जो फ्राइडे वाले दिन 12.47 का लो लगा था 13.41 का आज हाई लगा, तकरीबन 94 पैसे का गेन दिया। इसी तरीके से एटीआरएल ने 12 रुपये 31 पैसे का यानी कि गेन दिया। नेशनल रिफाइनरी में 13 रुपये 55 पैसे, जबकि टीआरजी में 7 रुपये। इसी तरीके से और बहुत सारे स्टॉक्स में भी कुछ ना कुछ गेन हुआ, जबकि एंग्रो में 7 रुपये 90 पैसे। स्पेशल ग्रुप में स्टॉक्स होते हैं जो ओवरबोट हो जाते हैं उनकी परसेंटेज बताई जाती है कि 98% ओवरबोट हो चुका है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं और स्टॉक एक्सचेंज में जब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उनके शेयर के प्राइस डिस्काउंट कर जाते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट में आप जब भी कोई स्टॉक्स में बाइंग सेलिंग करेंगे तो आपके प्राइस एक जगह पे नहीं रहेंगे, कभी प्राइस डाउन होंगे कभी प्राइस अप होंगे। लेकिन आप स्टॉक मार्केट में अपने लॉसेस को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? रिड्यूस करने का तरीका यही है कि जब आपका स्टॉक्स 98% ओवरबोट हो, जिस तरह हम स्पेशल ग्रुप में बताते हैं, तो आपने टेम्परेरी उसको सेल किया और उसको आपने अगर बड़ा स्टॉक है तो 2-4 रुपये नीचे लगा दिया, वो आपका गेन हो जाता है। इसी तरीके से जब स्टॉक्स आपका यानी कि ओवरसोल्ड होता है तब आपने स्टॉक्स को यानी होल्ड करना होता है, क्योंकि स्टॉक्स में पोटेंशियल है कि स्टॉक आपका बढ़ सकता है। तो इसी तरीके से हमने बताया कि पीआरएल में, एटीआरएल में, एनआरएल में पोटेंशियल है कि ये मूव करेंगे अपसाइड की तरफ और 140 और 144 का लेवल टेस्ट कर सकते हैं। आज हमने देखा कि एटीआरएल को लॉक लगा, पाकिस्तान पेट्रोलियम को लॉक लगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स भी आपके परफॉर्म करते हुए नजर आए। इस तरह की स्पेशल सर्विस हम अपने स्पेशल ग्रुप में शेयर कर रहे होते हैं। जो क्लाइंट चाहें वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं स्पेशल ग्रुप के लिए। मेरी टीम मेंबर्स का नंबर भी आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे, आप दानिश को कॉल कर सकते हैं और दानिश से यानी कि रब्ता करके स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज कुछ न्यूज़ भी पॉजिटिव रही। सबसे पहले देखें
तो रशिया विल एक्सपोर्ट गैस टू पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान को गैस एक्सपोर्ट करेगा, तो ये पाकिस्तान के लिए एक यानी अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ है। जबकि आपके कोल प्राइस डिस्काउंट कर रहे हैं, ये हमारी सीमेंट सेक्टर्स के लिए अच्छा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पुतिन एंड रशिया रेडी टू, यानी कि पुतिन यानी कि जो रशिया रेडी है, यानी कि रेडी है यूक्रेन के साथ मामला करने में। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर वो टॉक करने के लिए रेडी है, जो इतने दिनों से जो वहाँ के प्रेसिडेंट पुतिन है वो यानी कि बात नहीं कर रहे थे, अब रेडी हो गए कि यूक्रेन से बात करें। इसके अलावा एप्टामा के हवाले से बैड नेगेटिव न्यूज़ रूमर्स फैलाई जा रही थी कि तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं और ताले लग रहे हैं, लेकिन एप्टामा ने आके क्लियर कर दिया कोई ऐसी बात नहीं है और ये जस्ट रूमर है। इसके अलावा अटक रिफाइनरी के हवाले से एक पॉजिटिव न्यूज़ रही। लास्ट वीक में आपको याद होगा कि एटीआरएल में जब प्लांट शटडाउन हो रहा था तो हमने कहा था ये हमेशा के लिए बंद नहीं हो रहा, उन्होंने कहा टेम्परेरी शटडाउन है। आज देखें लेटर भी आ चुका है कि अटक रिफाइनरी रिज्यूम हो गया और उसका प्लांट ओपन हो गया, इसी वजह से आज ऊपर का लॉक भी लगा। टेम्परेरी जब शटडाउन हुआ, जिन लोगों ने पैनिक में आके सेल किया आज वो अफसोस कर रहे होंगे कि ये तो प्लांट फिर ओपन हो गया, हमने तो सोचा था कि जिंदगी भर बंद हो जाएगा, तो इस तरह वाली कहानी नहीं हुई। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो यानी कि आईएमएफ के हवाले से देखिए, अब आईएमएफ के मामला बहुत करीब आ रहे हैं। क्यों कि नेक्स्ट वीक के अंदर जैसे जनवरी से आईएमएफ के मामला स्टार्ट होंगे और अभी से ही आईएमएफ की शराइत के ऊपर अब तेजी से अमल दरामद किया जा रहा है। जैसे कि आईएमएफ की एक शर्त थी कि मरकजी डेट मैनेजमेंट ऑफिस कायम किया जाए, जो कि पाकिस्तान में कायम हो चुका है। तो ये एक शर्त पूरी कर दी गई, तो ये भी अच्छा और एक प्लस पॉइंट है कि आईएमएफ की जो कंडीशन है वो पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब यानी पाकिस्तान जो कर्ज लेने वाली कंट्री है उसको फिर आईएमएफ के मुताबिक ही चलना है। अगर हम अपने एक्सपोर्ट में या अपनी दूसरे मामलात में अपनी जरूर यानी कि जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें कट डाउन करते हैं, तब जाके हम इस सारे मसले से निकल सकते हैं। अदरवाइज अगर हम आईएमएफ के हवाले से रहते हैं तो फिर उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है कि अगर आईएमएफ की कंडीशन को फॉलो करते हैं तो प्री आईएमएफ रैली और इस तरह की चीज़ें अब मार्केट के अंदर नजर आना शुरू होंगी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से, इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए तो आज के दिन सुकून है। सुकून इस वजह से क्योंकि उनके हॉलीडेज स्टार्ट हो चुके हैं और क्रिसमस और अगर देखा जाए तो हैप्पी न्यू ईयर्स और इस तरह की चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आज देखा जाए तो यूरोप और तकरीबन सारी चीज़ें बंद है, जिसकी वजह से आज रेट में कोई खास चेंजेस नहीं है। यानी कि जो फ्राइडे वाले दिन जो क्लोज हुए थे वही रेट यानी कि ट्रेड हो रहे हैं। इसके अलावा अब मार्केट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल 40,400 यानी कि रेजिस्टेंस लेवल है और 39,900 हमारा सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स लास्ट वीक के एतबार से 650 पॉइंट ओवरसोल्ड था, आज यानी तकरीबन 485 कवर होने के बाद 179 पॉइंट यानी 180 पॉइंट के करीब मार्केट ओवरसोल्ड के ऊपर है मंथ के यानी कि वीकली एतबार से। अगर हम पूरे साल के हिसाब से देखें, क्योंकि ये महीना मंथ भी क्लोज होगा और साल भी क्लोज होगा, उस एतबार से देखा जाए तो 3,500 पॉइंट में से आज मार्केट ने जो रिकवर किया है 2968 पॉइंट ओवरसोल्ड रह चुकी है। अच्छा, टेक्निकल चार्ट के ऊपर मूव करते हैं कि अब कल के दिन मार्केट ने मूव किस तरह से करना है। देखिए, टेक्निकली क्लियर है कि कल मार्केट ने यानी कि कल स्टार्टिंग में ही मार्केट ने पॉजिटिव मूव करना है और मार्केट ने हायर साइड पे जाना है, क्योंकि मार्केट जो क्लोज हुई है 40,155, मार्केट ने 40,000 का लेवल ब्रेक कर दिया है। अब मार्केट की जो रेंज है वो 40,000 से लेकर 40,800 की रेंज बन चुकी है। अच्छा, सेकंड नंबर पे कि आज जो मार्केट आपकी क्लोज हुई है शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से 40,155, मार्केट में अभी भी गुंजाइश है कल के लिए कि मार्केट कल पॉजिटिव स्टार्ट रह सकती है और पॉजिटिव स्टार्ट होने के बाद यानी कि 40,000 यानी 300 से लेके 500 का लेवल टेस्ट कर सकती है। लेकिन हायर साइड पे ये होगा कि जो ग्राफ आपके तकरीबन 80% या कह सकते हैं आप 50% जो ओवरबोट है 80% to 90% ओवरबोट हो जाते हैं जब मार्केट कल भी 200-300 पॉइंट गेन कर लेती है। तो आपने यही करना होगा कि हायर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अगर स्टार्टिंग में मार्केट 10 बजे 39,900 से नीचे क्लोज होती है तब मार्केट के अंदर करेक्शन स्टार्ट होगी। अदरवाइज जो 80% चांसेस है कि कल मार्केट पॉजिटिव स्टार्ट रहेगी और 100-200 पॉइंट प्लस के बाद मार्केट में जैसे जैसे मोमेंटम बनेगा मार्केट टेक्निकल चार्ट पे अगर ओवरबोट होगी तो थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आना शुरू होगी, एडजस्टमेंट आना शुरू होगी। लेकिन अगर हम लॉन्ग व्यू देखें तो मार्केट का तेजी का व्यू है। स्पेशल गुरु में इनके इसी मूव के बारे में बताया जा रहा होता है, जब मार्केट करेक्शन ले रही होती है तब भी बताया जा रहा होता है, जब मार्केट बढ़ रही होती है तब भी बताया जा रहा होता है। स्टॉक्स के बारे में भी आगाही दी जा रही होती है। थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखेंगे तो आज के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट की काफी बेहतर क्लोजिंग रही है डे के चार्ट के ऊपर। और मार्केट में अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो फ्राइडे के मुकाबले में KC 100 इंडेक्स से वॉल्यूम्स भी ज्यादा हुए हैं।
तो इंडेक्स का जो सपोर्ट लेवल है लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से 39,500 सपोर्ट लेवल है, और 40 देखा जाए तो अब मार्केट की जो रेंज है बेसिकली 41,000 की रेंज बनती है मार्केट की अपसाइड की। तो इसलिए पॉजिटिव रहें, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के ऊपर है, लेकिन हायर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें। साथ साथ ध्यान रखें जो स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, आप जैसे कि 129 रुपए के लेवल पे ATRL हम रिकमेंड कर रहे थे फ्राइडे वाले दिन, अब कोई जाके 40 से 44 के करीब लेता है तो उसको शॉर्ट प्रॉफिट टेकिंग का सामना हो सकता है। और इसी तरीके से जैसे पीपीएल भी अगर देखा जाए कोई 64 या 65 के करीब जाके लेता है तो उसको प्रॉफिट टेकिंग का सामना हो सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे आज भी हमने रिकमेंड किया लोटे केमिकल के कैप लगने से पहले कॉल दी। इसके अलावा आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा ATRL के टारगेट्स प्राइस दिए, नेशनल रिफाइनरी के टारगेट प्राइस दिए, PRL के बारे में बताया, TPL प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। इस तरह के बहुत सारे स्टॉक की कॉल दी जा रही होती है स्पेशल ग्रुप में यानी कि स्टॉक्स के बारे में भी और अर्निंग्स के बारे में बताया जा रहा था। मार्केट का व्यू बेहतर है, मार्केट आपकी पॉजिटिव नोट पे क्लोज रही है, लेकिन चूंकि अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो मार्केट में जैसे रिफाइनरी सेक्टर जो आज यानी कि लॉक की साइड पे और हायर साइड पे क्लोज रहा है, तो कल हायर साइड पे जाए तो कल थोड़ा रिफाइनरी में प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर दोबारा डिप पे लें। इसी तरीके से देखा जाए तो आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर से थोड़ा सा डिप पर आता है तो बाइंग करें, इनमें अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।